हाउ टू पास इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में पास होने का है टेंशन, पूरे साल भर कुछ भी नहीं की है पढ़ाई, तो डोंट वरी। आपके टेंशन को दूर करने के लिए मैं आपका दोस्त मिशाल भोसले लेकर आया हूँ 100% गारंटीड स्ट्रैटेजी, जिसको फॉलो करके आप 100% मेरी गारंटी है पास हो जाएंगे। सिर्फ पास नहीं तो बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिल्कुल आखिर तक इस वीडियो के बने रहना और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। सिंपल। और डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल वीडियोस ऐड किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक बिल्कुल ऐड कर दी है, जिन पर मैंने हर चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ इन डिटेल इन डेप्थ मैंने सीखा हुआ है। तो बिल्कुल आप वहाँ पर भी जाके अपने वीडियोज़ को देख लेना जिस चैप्टर्स पे आपको रिलेटेड डाउट होगा वो। तो आज का समय ना लेते हुए पहले तो मैं वीडियो का इंपॉर्टेंस आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको यूनिट वाइज चैप्टर्स के वेटेज बताऊंगा, ठीक है। यूनिट वाइज आपको कैसे वेटेज है चैप्टर्स के, राइट। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चीज़ पेपर पैटर्न आपको बोर्ड्स का कैसे होगा अकाउंट्स का, ठीक है। और मैं बताऊंगा कि अगर आपने साल भर कुछ भी पढ़ाई नहीं की है तो आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके कैसे पास हो सकते हैं, और अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया तो कैसे आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, सभी के लिए, तो बिल्कुल आखिर तक बने रहना। यस, थैंक यू। चलो तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले यूनिट वाइज वेटेज में बताऊंगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब ये चैप्टर का टोटल वेटेज है 16 मार्क्स का, जिसमें आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का जो है वो 12 मार्क्स के लिए होगा, और जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो 4 मार्क्स के लिए, यानी टोटल आपका हो जाता है ये चैप्टर का वेटेज 16 मार्क्स का वेटेज, राइट। उसके बाद ये चैप्टर, उसके बाद है सेकंड चैप्टर अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं एनपीओ। इसमें भी आपको 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एक होगा और 4 मार्क्स के टोटल ऑब्जेक्टिव, यानी 16 मार्क्स का ये भी चैप्टर है। तो देखो इसके टोटल वेटेज हो जाता है आपका 32 मार्क्स का। तो देखो इनके मार्क्स के वेटेज को आप देखकर समझ सकते हो कि ये 80 मार्क्स में से अगर प्रैक्टिकल आपका 60 मार्क्स के होंगे और ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स के, इसमें से अगर सिर्फ 80 मार्क्स में से अगर 32 मार्क्स ये दो चैप्टर का वेटेज है, तो आप ये दो चैप्टर के इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। ये दो चैप्टर्स आपके अच्छे मार्क्स के लिए और साथ ही साथ पास होने के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और सम ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर्स है, बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ी लेंदी है। अगर आप एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो ये चैप्टर्स देखो इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपके लिए आ जाते हैं, देखो दैट इज एक मिनट, ठीक है, आपका आ जाता है उसके बाद आपका आता है दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट और डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 मार्क्स के लिए, सॉरी 10 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है, ये 10 मार्क्स के लिए होगा। उसके बाद ये आपके लिए 10 मार्क्स के लिए एनी वन होगा, राइट। तो 10 आपके हो गए 20 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के, और 2 हर चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, यानी आपके हो गए टोटल ये 28 मार्क्स, 20 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और 8 मार्क्स का आपके ऑब्जेक्टिव, यानी 28 ये 4 चैप्टर्स के वेटेज हो गए। उसके बाद है 7th, 8th और 9th, यानी डेथ। उसके बाद में इशू ऑफ शेयर्स और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये 8 मार्क्स के लिए और ये 8 मार्क्स के लिए, यानी टोटल आपको हो गए 16 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, राइट। उसके बाद में फिर ये 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव, यानी इसका वेटेज हो गया आपका टोटल 20 मार्क्स का, यानी आपका पेपर हो गया टोटल कंप्लीट 80 मार्क्स का। तो बिल्कुल मैंने यूनिट वाइज वेटेज बता दिया है। अब मैं जब पेपर पैटर्न एक्सप्लेन करूंगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अभी पहले हम लोग पेपर पैटर्न के साथ शुरुआत करते हैं। यस, तो सबसे पहले देखो पेपर पैटर्न आपको बता दूं तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम में पेपर, टोटल आपका जो अकाउंट्स का पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 80 मार्क्स के जो है वो प्रैक्टिकल रिटर्न पेपर लिया जाएगा और 20 मार्क्स के जो है वो आपको क्या मिलेंगे, इंटरनल्स के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब मैं इसके भी प्रॉफिट या फिर इसके भी फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा इंटरनल्स के वगैरह वगैरह जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब। पहले हम लोग आ जाते हैं पेपर पैटर्न पर, फिर मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न है फ्रॉम, आपको पहले 20 मार्क्स के टोटल ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1C, क्वेश्चन नंबर 1D, क्वेश्चन नंबर 1A 5 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 1B
बी 5 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 सी, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए, और क्वेश्चन नंबर 1 डी आपका होगा 5 मार्क्स के लिए। यानी टोटल आपका वेटेज जो है वो कितना हो जाएगा चैप्टर्स का, ठीक है। ए जो है वो 5 मार्क्स के लिए, बी 5 मार्क्स के लिए, सी 5 मार्क्स के लिए और डी 5 मार्क्स के लिए, यानी टोटल आपका वेटेज हो जाएगा 20 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव्स, राइट। उसके बाद आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में अक्सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन आता नहीं है, इसमें एडमिशन और रिटायरमेंट आता है, ठीक है, जिसमें आपको ये 10 मार्क्स का ये टोटल जो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है, इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप रिटायरमेंट के साथ जाना, रिटायरमेंट बहुत ईजी है चैप्टर, ओके। और रिटायरमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि रिटायरमेंट के अगर आप रिटायरमेंट कर लेंगे तो आपको डेथ भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में जो डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर है वो भी आपका हो जाएगा, बस कुछ लास्ट के आखिरी स्टेप्स डेथ के कुछ अलग होते हैं, वो भी मैंने सिखाया हुआ है, तो आप लिंक देख सकते हैं वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें आपको क्वेश्चन आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कभी कभार हो सकता है, इजी है, बट अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कभी कभार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाकर एग्जाम्स में पूछ लेते हैं, तो बेहतर होगा आप डिसोल्यूशन के साथ जाना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये भी आपका 10 मार्क्स के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, हर क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है, 2 से लेकर 5 तक। इसमें भी आपको क्वेश्चन जो है वो 4th में आ जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है। इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग मोस्ट ऑफ द केसेस में यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। अब देखो अगर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, आप नहीं कर सकते, ठीक है, आपको बहुत समझ में नहीं आता है प्रैक्टिकल, लेकिन आपकी थियरी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो मैं ये इंपॉर्टेंट कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के साथ आपको जाना प्रेफर करूंगा, बताऊंगा कि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के साथ में ही जाना। और इसमें भी बहुत ही रेयर और बहुत ही बोलते हैं ना बहुत गिने चुने हुए क्वेश्चन है, जैसे आपका हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, उसके बाद है आपका फीचर्स ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। उसके बाद आपका आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग और आपका आ गया मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ठीक है, इसका डिस्टिंग्विश है। ये 4 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेंगे ना तो आपका 8 मार्क्स का वेटेज, इसमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ घुमा के आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया, ठीक है, 8 मार्क्स के लिए, सिंपल, यस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 में या तो आपको डेथ ऑफ पार्टनर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो फिर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर या फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो अगर आपने रिटायरमेंट कर लिया ना, रिटायरमेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि रिटायरमेंट आपका हो गया चैप्टर पढ़ के, तो डेथ भी आपका हो जाएगा, बस लास्ट के कुछ आखिरी स्टेप्स डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके, आप देख सकते हैं, मैंने डिटेल में समझाया हुआ, ठीक है। तो डेथ आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सबसे ज़्यादा वेटेज वाले, अभी मैंने पीछे बताया यूनिट वाइज वेटेज में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 8 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 12 मार्क्स का। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 12। ये दोनों में भी कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपको कंपलसरी दोनों भी अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ गया। विद ऑप्शन आपको 1116 मार्क्स के लिए आएगा और विदाउट ऑप्शन यानी कि 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, लेकिन विद ऑप्शन आपको 1116 पे आ गया, लेकिन आपको 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना, सिंपल। तो चलो आई होप ये समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग का मेन मुद्दा, यानी कि मेन इस बोलते हैं ना, इस वीडियो को बनाने का मेन रीज़न, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा है अगर आपने साल भर, और कुछ भी थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ लिया हुआ है ऊपर थोड़ा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग पास हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, देखो आपका पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, राइट। अब इसमें 2 चीज़ें होगी 100 मार्क्स में, या तो आपका 80 मार्क्स का जो है वो रिटर्न पेपर होगा और 20 मार्क्स के जो है वो आपको इंटरनल से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब एक और ज़रूरी चीज़, और आपके पासिंग मार्क्स आपके होंगे 35 मार्क्स, आपको 100 से 35 मार्क्स जो है वो आपका पासिंग है, ठीक है, वेटेज जो है वो 35 मार्क्स इस पासिंग है, ठीक है, यस। अब
मैं बता देता हूँ आपको, टेंशन मत लेना कैसे पास होना है, ठीक है। आपको देखो, अगर आपने फॉर एग्जांपल पूरे साल भर आपने थोड़ा बहुत अटेंडेंस आपकी अच्छी है, ठीक है, आपने सारे असाइनमेंट किए हुए हैं, ठीक है, आप नोट्स कंप्लीट किए हुए हैं, आप टीचर्स से अच्छा बर्ताव करते हैं, ठीक है, आप सब कुछ रेगुलर है, कॉलेज में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम लोग मान के चलते अगर टीचर ने आपको इंटरनल में आपने सारे सब कुछ सही चीज़ें की हुई है, फॉर एग्जाम्पल आपको चलो दे दिए 20 आउट ऑफ 12 मार्क्स, कितने दे दिए 20 आउट ऑफ 12 मार्क्स, आपको पासिंग के लिए कितने लाने 35, आपको 12 मिल गए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको यूनिट वाइज आप लोग कैसे मार्क्स लेकर आ सकते हैं, सॉरी पेपर पैटर्न वाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फॉर एग्जांपल देखो टोटल 20 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 1, ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने देखा 20 मार्क्स के टोटल। अब इसमें मान के चलते हम लोग फॉर एग्जांपल आपने यहाँ वहाँ से तुक्का मार के यहाँ वहाँ इशारा करके 20 आउट ऑफ यू हैव गॉट के लेटर सपोज कि 10 मार्क्स आपको मिल गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में अभी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फॉर 10 मार्क्स, आपने थोड़ा बहुत रिटायरमेंट का पढ़ लिया, थोड़ी सी पोस्टिंग वगैरह कर ली थोड़ा बहुत, मान के चलते 10 आउट ऑफ यू हैव गॉट 5 मार्क्स, ठीक है, 10 आउट ऑफ आपको मिल गए 5 मार्क्स। नहीं तो मान के चलते आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपने ऊपर पढ़ लिया, ठीक है, और फिर आपको मिल गए फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स, ठीक है, एक एग्जांपल बताता हूँ, 4 मार्क्स मिल गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में से आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 भी है 10 मार्क का, जिसमें आपने कौन सा कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 में आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का कर लिया, ठीक है, थोड़ा बहुत पोस्टिंग कर लिया, इसमें भी आपको मिल गए फॉर एग्जांपल 4 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर एग्जांपल आपका है 8 मार्क्स के लिए, जिसमें मैंने कहा आपको कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन करो, तो मान लो उसमें भी हम लोग मान के चलते आपको मिल गए 5 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ जाता है डेथ और आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपने अगर रिटायरमेंट कर लिया तो डेथ भी आपका सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग मान के चलते यहाँ पर भी आपको फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स मिल गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग मान के चलते आपको मिल रहे फॉर एग्जाम्पल 12 मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा, मान के चलते उसमें आपको फॉर एग्जाम्पल मिल गए 6 मार्क्स, ठीक है, 6 मार्क्स। उसके बाद है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7, वो भी 12 मार्क्स के लिए, तो आपको यहाँ पर भी मिल रहा है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 में भी 6 मार्क्स, ठीक है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग वेटेज देखते हैं कितने कितने मार्क्स आपने स्कोर किए, ठीक है। तो पहले 4 + 4 8, 8 प्लस 5 13, उसके बाद में फिर 4 17, 17 + 6 इज 23, 23 + 6 इज 29, ठीक है, 9 ईयर 2 कैरी, ठीक है। तो देखो आपका 29 मार्क्स यहाँ पर हो गए और 2 + 1 इज 3, यानी 39 मार्क्स आपके इंटरनल्स में आपके रिटर्न पेपर में आपको मिल गए। अब 39 + 12 आपके हो गए, 9 + 2 इज 11, 1 + इज 5, देखो 51 मार्क्स आप हो गए पास ही नहीं, ज़बरदस्त पास हो गए, सिंपल। ये अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये स्ट्रैटेजी को अगर मेरे बताए हुए स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे तो 101% आप लोग पास हो जाएंगे। बस ऊपरी तौर पर अगर थोड़ा बहुत आप लोग ये बचे हुए कुछ दिनों में अगर आप पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने बताया रिटायरमेंट बहुत ईजी है, रिटायरमेंट करेंगे तो आपका डेथ हो जाएगा, और अगर डेथ वाला चैप्टर भी हो गया तो आपका डिसोल्यूशन की भी कुछ सिंपल स्टेप्स है वो भी हो जाएगा, और कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग आपके थ्योरी के 4 क्वेश्चन मैंने बताए वो कर लेना, और NPO का कुछ थोड़ा बहुत पोस्टिंग, और फिर फाइनल अकाउंट तो आपने 11th में किया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखो ऐसे ही 51 मार्क्स मिल गए, आप अकाउंट्स में हो गए पास। अब आते हैं हम लोग, अगर आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया है थोड़े बहुत आपने साल भर में, ठीक है, तो फिर आप कैसे कर सकते हो, सेम वैसे ही आपका 35 मार्क्स जो है वो पासिंग का है आउट ऑफ 100। अभी मान के चलते हैं कि आप क्लास वगैरह रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ सही है, बढ़िया है। मान के चलते हैं कि आपको यहाँ पर भी एक मान के चलते एग्जाम्पल कि 12 मार्क्स मिल गए। अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, तो टीचर जो है वो लगभग आपको इंटरनल्स में एज एन प्रोफेसर इन कॉलेज, मैंने भी बच्चों के जो है वो मार्क्स दिखे, मैंने भी बच्चों के मार्क्स दिए, तो मैं जो है वो लगभग 15 दे ही देता था। बट मान के चलते अगर 12 मार्क्स आपको मिल जाते, अगर आपके टीचर्स ने नहीं दिए मार्क्स तो मैं नहीं भूल सकता हूँ, तो आपको 12 मार्क्स फॉर एग्जाम्पल मिल गए इंटरनल्स में, ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं हम लोग पेपर पैटर्न पर, फिर से एक बार
क्वेश्चन नंबर 1 में अभी मान के चलते आपने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इधर भी मान के चलते आपने ऑब्जेक्टिव्स तो कोई पढ़ता नहीं ज़्यादा अकाउंट्स में, तो मान के चलते यहाँ वहाँ तुक्का मार के आपको 10 मार्क्स मिल गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपका 10 मार्क्स के, अगर आपने रिटायरमेंट बहुत अच्छे से किया हुआ है तो यहाँ पर देखो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको मिले थे 4 मार्क्स। अभी आपने अगर थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा है तो मान के चलते हम लोग 6 मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, 8 आउट ऑफ, ठीक है, सॉरी 10 आउट ऑफ। उसके बाद में फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 10 मार्क्स के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग मान के चलते हैं 6 मार्क्स मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 इज़ फॉर 8 मार्क्स, ठीक है, जो आपका कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग है, तो उसमें भी 8 आउट ऑफ आपको मिल गए 6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आपका आ गया डेथ ऑफ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी हम लोग मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गए 6 मार्क्स, ठीक है, यस। यहाँ पर हमने 4 लिए थे, यहाँ पर मान के चलते 6 मार्क्स मिल गए, राइट। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, आपको 12 आउट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क्स मिल गए, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको 12 आउट ऑफ फॉर एग्जाम्पल 8 मार्क्स मिल गए। ये 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं गलती से भी, और बहुत ईजी है। आपको अगर 12 मान लो, अगर 12 में से यानी आपको 10 भी मिलते तो 20 मार्क्स आपको ऐसे ही आ जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसे एक रफ में आपको मार्क्स लिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम लोग, 6 + 6 12 + 6 18 + 24 24 + 8 is 34 34 + 8 is 42, 2 here 4 carry 4 1 5 52 51 आप 50 ओके sorry 32 say 24 and 8 is yes 24 and 8 32 36 सॉरी, ठीक है, 32 and 40 मैंने प्लस गलत किया हुआ है, बोला इतना कम कैसे आया, ठीक है, 44 ईयर 1 कैरी यानी 4 1 5 50, ओके। तो टोटल मार्क्स आपके हो गए 50, तो 50 + 12 आपके हो गए 2 and 6 62। देखो कितने अच्छे से और इजीली आप पास हो गए। लेकिन अगर आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो मैं गारंटीड देता हूँ मेरी इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो 101% आपको 100 आउट ऑफ अगर इंटरनल्स के मिलाएंगे फॉर एग्जांपल 12 तो 80 में से मैं गारंटी देता हूँ अगर मेरे स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करेंगे, अगर आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो 80 आउट ऑफ आपको अगर 60 या फिर 70 के आसपास आप आसानी से लेकर आ सकते हैं। और फिर आपका मिल गया इंटरनल्स के मार्क, तो आप अच्छे से ऑलमोस्ट 85 to 90% आप सिर्फ अकाउंट्स में लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी स्ट्रैटेजीज आपको मेरे वीडियोस बिल्कुल पसंद आए होंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिए, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर मेरे वीडियोस को अभी तक आपने मेरे वीडियोस को देखा नहीं है तो बिल्कुल लिंक में मैंने सारे डिस्क्रिप्शंस में मैंने लिंक को ऐड कर दिया, तो बिल्कुल वहाँ पर भी जाके आप सारे चैप्टर्स के वीडियोस को इन डिटेल देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।